अगर आपके पास पैसा हो तो आप क्या ये सोचेंगे कि कानून आपकी मुट्ठी में और आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कई बार मीडिया की एंट्री हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं पैसों वालों की। इस केस में भी ऐसा ही लग रहा है। कानपुर की बात करता हूँ, लैम्बोर्गिनी केस, जहां अब एक ताज़ा वीडियो सामने आया है। मोहन गाड़ी चला रहा था, शिवम चला रहा था, तमाम तरीके की बातें कही। कानपुर पुलिस कमिश्नर को झूठा बोल रहे थे के मिश्रा। लेकिन अब बताइए क्या कहना है। एक ये वीडियो सामने आया जिसमें साफ नजर आ रहा है किस तरह से शिवम को जो उसके बाउंसर्स हैं इस घटना के बाद गाड़ी से निकाल रहे थे। 6 लोगों को रौंद दिया। चलिए एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चेक करना चाहिए था आरोपी नशे में है नहीं है, क्योंकि सेक्शंस तब बदल जाते। आपने सेटिंग ऐसी की कि गाड़ी को भी ढकवा दिया और उसके बाद जो आरोपी था सो कॉल्ड उसको ले गए दिल्ली और वहां इलाज करा रहे। आप कह रहे हैं कि मैं जब मन करेगा पेश करूंगा। कानून को क्या आपने मजाक समझ रखा है? इसको लेकर बवाल मचा पड़ा है और अब सच सामने आ गया है। दरअसल ये साफ हो गया है कि जो ड्राइविंग सीट पर था वो कोई और नहीं बल्कि शिवम ही था। कोई मोहन की एंट्री नहीं हुई। सलमान खान वाले केस की मुझे याद आ रही है, उसमें भी किस तरह से एक्सीडेंट किया, लोगों को कुचल दिया। ये आरोप था सलमान खान पर नशे में। और उसके बाद आप देखिए कैसे ये कहा गया एक टाइम पर कि गाड़ी तो उनका ड्राइवर चला रहा था। ये फिल्मों में होता है, लेकिन आप ये देखिए असलियत में भी ऐसा ही हो रहा था। ये तो मीडिया की एंट्री हो गई और बवाल मच गया, वरना गाड़ी भी लैम्बोर्गिनी थी। कोई और गाड़ी होती तो शायद कवर ही नहीं होती। इसलिए थोड़ा सा ये सच्चाई सामने आ गई। बाउंसर्स हाथों में वॉकी टॉकी लिए हुए थे और कानपुर पुलिस से बात कर रहे थे और लोगों को दूर हटने के लिए कह रहे थे। इसके बाद हमने देखा किस तरह से शिवम को भगा दिया गया साजिशन। और एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कोई गलती हो सकती है किसी से भी, क्योंकि आप तेज़ गाड़ी चला रहे, गाड़ी बहुत तेज़ चलती है लैम्बोर्गिनी, और ऐसे में मैंने तो नहीं चलाई लेकिन मुझे पता है, जहाँ तक मैंने सुना है, तो एक्सीडेंट की गुंजाइश रहती है, कई बार हो भी सकता है। लेकिन आप रादर देन उन लोगों की मदद करने की बजाय भाग रहे हैं। आपको लग रहा है लोग भी आपको पीटेंगे, मारेंगे, और आप खुद ही ड्रामा कर रहे हैं ताकि आपको, ड्रामा नहीं कहूँगा मैं, ठीक है आपको चोट भी लग सकती है, मैं नहीं कह रहा, आपको भी लग सकती है चोट, जो ड्राइव कर रहा है, दूसरे को तो लगी है चोटें। उस समय सबसे पहला दायित्व यही होना चाहिए कि जो लोग इंजर्ड है उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया जाए ताकि उनकी जीवन बचाया जा सके। लेकिन यहाँ तो आप सोचिए, पुलिस वाले खेल कर रहे थे शुरू में। गाड़ी ढकना, चलिए कोई बात नहीं, महंगी गाड़ी है और सेफ्टी ज़रूरी होती है हर गाड़ी की, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बाद आरोपी को थाने आना चाहिए था, या अगर उसकी मेडिकल सिचुएशन खराब थी तो उसको प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती पुलिस को करवाना चाहिए था, और उसके बाद पुलिस को निगरानी रखनी चाहिए थी। कितनी बड़ी लापरवाही हुई कि आरोपी भाग गया, मैं तो कहूँगा, या भगा दिया गया। और उसके पिता का बयान भी सामने आ रहा है, भागे भागे फिर रहे हैं। एक बार पहले भी रेड हो चुकी है इनकम टैक्स की। इतना पैसा, गुटखा व्यापारी हैं, इतना पैसा आ रहा है और ऐसे में किस तरह से उसका मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि पैसे, एक तरह से कहा जाए कि पुलिस वाले क्यों बात मान रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। इसी सेंस में कार्रवाई भी हुई और हटा दिया गया जो पुलिसकर्मी थे। कारोबारी तो कह रहे थे कि पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं और लैम्बोर्गिनी बेटा नहीं चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था। और लेकिन अब सच सामने आ गया। जिस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो है इंस्पेक्टर संतोष गौड़। और आप देखिए किस तरह से वो पैचअप कर रहे हैं, यानी कि आप सेटिंग कर रहे हैं, सीधा सीधा आप ये बोलिए। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है और इस मामले में जो सही आरोपी है उसकी जल्दी गिरफ्तारी होगी, ऐसा पुलिस का कहना है। कई सारी चीजें हुई। शिवम को बिना मेडिकल कराए थाने से छोड़ दिया गया। कार को थाने में वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। ठीक है, अज्ञात के खिलाफ तो लिखी जा सकती है एफआईआर, क्योंकि शुरुआत में कई बार कंप्लेनेंट को पता नहीं होता कौन गाड़ी चला रहा है। कारोबारी के घर भी गई थी लेकिन बिना कार्रवाई के लौट गई थी पुलिस। एक और इसमें आपको बताता हूं, ये जो शख्स है के मिश्रा, ये इनका बेटा है शिवम मिश्रा, और 6 से ज़्यादा लोगों को टक्कर मारी है। और आपको बता दूं, इसका जब बर्थडे हुआ था तो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आई थी। एक और आपको बता दूं कि क्या रसूख है इस परिवार का। बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है और ये टॉप गुटखा कंपनीज जो है वो है कानपुर की है, और ऑब्वियसली कई ब्यूरोक्रेट से लेकर नेता सब इनके दोस्त हैं। 2 साल पहले 28 फरवरी को कंपनी के हेड ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। ये इनकी दिल्ली में भी कोठी है। 100 करोड़ से ज्यादा की कारें इनके पास मिली थी, आप सोचिए। 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम कार इनके पास थी, लैम्बोर्गिनी थी, और कई सारे चीज़ों में। और एक गाड़ियाँ जो है इनकी 4018, ये इनका नंबर है। चलिए ये तो सारी बातें ठीक है। सवाल ये उठता है कि आप बड़े आदमी तो बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। आप गाड़ी चला रहे हैं,
आराम से चलाइए ताकि किसी को नुकसान ना हो। अब इस मामले में शुरुआत में जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव किया, जिस तरह से खुद व्यापारी के मिश्रा ने बर्ताव किया, पता नहीं इनका एडवाइज़र कौन है। और अब आप सोचिए कि भागते रहे, भगाते रहे, गिरफ्तारी अब होगी इस मामले में, ऐसा लग रहा है। चलिए, जाते जाते क्या कहना है वकील को और दूसरे पुलिस का, ये आप सुनिए। धन्यवाद।